हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। नीट 25 के एग्जाम के बाद में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई और अब आखिरी स्टेज में आप आ चुके हैं। मतलब अब ये अक्टूबर महीना शुरू हो गया और अक्टूबर एंड तक एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा। आयुष के लिए हो सकता है नवंबर एंड आ जाए। अब जो राउंड 3 जो है ना, ये बहुत ही क्रुशियल होते हैं, निर्णायक राउंड होते हैं। मैं बार बार कहते आया हूं। तब ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो मल्टी स्टेट एडमिशन प्रोसेस करवा रहे हैं और साथ में एमसीसी ऑल इंडिया कोटा में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखिए, अब रूल्स रेगुलेशन यहां पर जो होते हैं ना, ये सीधा एलिमिनेशन राउंड कहेंगे तो भी चलेगा। कि अगर आपसे कोई गलती हो जाएगी या फिर आपने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं ली, रूल्स रेगुलेशन को नहीं समझा और आपसे अनजाने में भी कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आपका 1 साल बर्बाद हो सकता है। तो इसको अगर आपको अपना 1 साल बर्बाद नहीं करना है, प्रॉपर डिसीजन लेना है, आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट जहां जहां आपने इन्वेस्ट किए वो भी आपको फोरफिट नहीं करना है, तो इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखें और एक कंजूसी ना करें, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, एमसीसी ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 की प्रोसेस स्टार्ट है। ये राउंड 3 है। अब इसमें 3 टाइप के कैंडिडेट हैं। एक वो जिनको पहले राउंड में सीट अलॉट हुई नहीं हुई, दूसरे राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई और अब वो तीसरा राउंड करने जा रहे हैं। तो ठीक है, उन्होंने चॉइस फिलिंग करनी है, बट वही कॉलेजेस डालने हैं कि जो अलॉट होने पर आप ज्वाइन करने वाले हो। तो आपने तीसरे राउंड की चॉइस फिलिंग कर दी और आपको एमसीसी ऑल इंडिया कोटा के तीसरे राउंड में कोई गवर्नमेंट कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर आपको मिल गई तो आपको उसे लेना ही पड़ेगा। अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपके 2 लाख रुपए फोरफिट हो जाएंगे। नंबर 1। अब अगर आपने ज्वाइन कर ली तो फिर क्या होगा? तो ज्वाइन कर ली इसका मतलब आप अगले राउंड में नहीं जा सकते और उसके साथ में आप किसी भी स्टेट के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं हो सकते। रीजन कैसे? रीजन क्या है वो समझ लीजिए। ऑल इंडिया कोटा का तीसरा राउंड पहले होगा, उसके बाद में सारे स्टेट के राउंड्स होंगे। तब जब ऑल इंडिया कोटा की राउंड 3 की अलॉटेड सीट अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो डेटा सारे स्टेट के साथ शेयर किया जाता है कि आपने कॉलेज ज्वाइन कर दिया है। रिटेन तो ऑटोमेटिकली हो जाता है क्योंकि यहाँ फ्री एग्जिट अपग्रेडेशन कुछ भी नहीं है। आप फोर्थ राउंड में अपग्रेडेशन के लिए नहीं जा सकते। तो ये राउंड 3 की सीट आपने ले ली, अलॉट होने के बाद में ज्वाइन कर ली, तो आपका डेटा मतलब आपका नाम और इंडिया रैंक जो कुछ भी आपकी डिटेल्स हैं सारे स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी जो है, स्टेट सेल्स जो है, उनसे शेयर किया जाएगा। तो आप किसी भी स्टेट के जो स्टेट काउंसलिंग होती है ओपन स्टेट की, उसमें भाग नहीं ले सकते। चलिए, अगर आपने वहां रजिस्ट्रेशन आपका ऑलरेडी है, आपने चॉइस फिलिंग भी कर दी, चॉइस फिलिंग भी हो जाएगी। आप सोचेंगे कि अरे वो चॉइस फिलिंग भी हो गई, आप क्या करेंगे? तो कुछ होने वाला नहीं है। जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो आपके नाम के या ऑल इंडिया रैंक के आगे लिखा होगा कि ऑलरेडी अलॉटेड इन राउंड 3 ऑफ एमसीसी काउंसलिंग। तो ये क्लियर है कि एमसीसी राउंड 3 में अगर आपको सीट अलॉट होती है तो आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप उसको छोड़ेंगे, आपके 2 लाख रुपए फोरफिट होंगे। वहां पर आप अगले राउंड में नहीं जा सकते। किसके? एमसीसी के। लेकिन स्टेट के राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आप छोड़ देते हो तो। इसमें आपको 2 नुकसान है। एक तो आपका 2 लाख रुपए फोरफिट होगा, दूसरा आप एमसीसी के अगले राउंड में, चौथे राउंड में नहीं जा सकते। लेकिन स्टेट की काउंसलिंग आप कर सकते हो, मल्टी स्टेट की कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही स्टेट में एलिजिबल हो, सारे स्टेट में एलिजिबल हो। अब नंबर 1 और 2 का हो गया। अब इसके बाद में और एक कैंडिडेट है कि के फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में उसको एमसीसी की सीट अलॉट हुई, उसने ज्वाइन कर ली और अब वो अपग्रेड के लिए तीसरे राउंड में आ गया है। तीसरे राउंड में, एमसीसी के तीसरे राउंड में अगर उसकी सीट अपग्रेडेड हो जाती है तो वो उसकी फाइनल हो गई। अब वो उसको छोड़ नहीं सकता, उसको लेनी होगी। और जबकि राउंड 3 में आपकी सीट फाइनल हो गई है, ऑलरेडी आप ज्वाइन है, अपग्रेड हो चुकी है, तो आप स्टेट के सारे राउंड से बाहर हो जाओगे। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है कि जब आपके राउंड 2 या राउंड 1 की सीट जो आपने ज्वाइन की है और अब राउंड 3 में अपग्रेडेशन में आपको दूसरा कॉलेज अलॉट हुआ है, तो ऑटोमेटिकली पहला कॉलेज तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको जब दूसरा जो राउंड 3 में कॉलेज अलॉट हुआ है उसको ज्वाइनिंग के लिए जब आप जाना चाहेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स किधर है? पहले वाले कॉलेज में। तो आप वो तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हुआ है।
अब वहां जाओगे, आप रिलीविंग लेटर्स वगैरह सब प्रोसेस पूरी करोगे, वहां से अपने डॉक्यूमेंट डिमांड ड्राफ्ट कलेक्ट करोगे, और फिर अब जो राउंड 3 में कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपका मन कर रहा है कि नहीं लेना है, तो फिर आप उस श्रेणी में आते हैं जो इससे पहले मैंने बताया कि आप छोड़ सकते हैं, आपके 2 लाख रुपए फोरफिट हो जाएंगे। उसके साथ में आप एमसीसी के राउंड से बाहर हो जाओगे, प्लस स्टेट के राउंड में आप जा सकते हैं। चल ठीक है, अपग्रेड हो गया। लेकिन अगर अपग्रेड नहीं भी, आप सुन लीजिए, अगर अपग्रेड नहीं भी सीट, जो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के एमसीसी के राउंड में जो पहले और दूसरे राउंड में आपको सीट मिली है, आपने ज्वाइन की है, तो अब वहां पर थर्ड राउंड में कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो वो आपकी सीट फुल एंड फाइनल है, और आपने वो ऑलरेडी ले रखी है, डिमांड ड्राफ्ट दे रखा है, डॉक्यूमेंट आपके कॉलेज के पास है, तो अब ये सीट्स आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं उन बच्चों की जिनको स्टेट कोटा में, मतलब स्टेट कोटा में सेकंड राउंड में आपने कोई सीट ली है, मतलब रिटर्न किया हुआ है, तो रिटर्न करके भी आप एमसीसी के राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको एमसीसी के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट आप करते हैं और सीट अलॉट होती है नहीं होती है, तो फिर ये जो भी सिचुएशन मैंने आपको बता दी। अब यहां पर एक प्रॉब्लम क्या होता है वो समझ लीजिए कि एमसीसी के सीट आप छोड़ देते हो, फ्री एग्जिट तो ऑप्शन नहीं है, इसको छोड़ना ही कहेंगे, तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट तो फोरफिट हो रहा है, लेकिन इसके साथ में आप एमसीसी के अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और स्टेट के राउंड को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फिर किसी भी राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अब इसके बाद में राउंड 3 स्टार्ट हो गए सारे स्टेट के, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जैसे कर्नाटका हमेशा गड़बड़ करता है, एमसीसी के राउंड के साथ में उसके राउंड कंडक्ट होते हैं। तो मान लीजिए एमसीसी का एक राउंड हुआ और उसके साथ में किसी स्टेट का राउंड होता है, और रिजल्ट 1-2 दिन आगे पीछे में अनाउंस होते हैं, और आपको दोनों तरफ सीट अलॉट होती है, मतलब एमसीसी में भी होती है और उसके साथ में कर्नाटका में भी होती है। तो अगर आप कर्नाटका की सीट ज्वाइन करते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एमसीसी की जो अलॉटेड सीट है वो आपकी फोरफिट हो जाएगी, मतलब वो आप ज्वाइन ही नहीं करोगे, अलॉटेड सीट का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फोरफिट हो जाएगा। आप अगले राउंड में एमसीसी के नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाओगे? क्योंकि आपने इधर स्टेट की सीट को तीसरे राउंड में एक्सेप्ट कर लिया है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि ये लास्ट और फाइनल डिसीजन राउंड है। अगर आप किसी भी स्टेट की सीट अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपके दोनों तरफ अपॉर्चुनिटी आपको कि एमसीसी में भी है और स्टेट में भी है, तो एमसीसी के इस राउंड में चॉइस फिलिंग में वही कॉलेज डालिए जो अगर अलॉट होते हैं और आप ज्वाइन करना पसंद करते हैं तो वही डालिए। अदरवाइज आप रैंडमली कोई भी कॉलेज डाल देंगे और आपको मिल जाता है तो आपको लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो आप उस राउंड से बाहर हो जाते हो, और ले भी लेते हो तो फिर आप स्टेट से बाहर हो जाते हो। इसलिए सोच समझकर चॉइस फिलिंग आपको करना है। अब फिर एमसीसी के कट ऑफ, उसके साथ में जो भी बजट होता है, सब कुछ, ये जो आइडियल करियर का जो ऐप है, इस ऐप पर जाइए, वेबसाइट को विजिट कीजिए, ऐप लीजिए, इस पर सारे ओपन स्टेट के एमसीसी के हर यूनिवर्सिटी, हर प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ स्टेट वाइज, कॉलेज वाइज, रैंकिंग वाइज दिया हुआ है, बजट दिया हुआ है, तो आपके लिए आसानी होगी कि आपने किस स्टेट में जाना चाहिए और एमसीसी के कौन से कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब जो फिर आपको तीसरे राउंड में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का सिर्फ एक राउंड हुआ है और आंध्र प्रदेश का दूसरा राउंड शुरू है, तो जब तीसरा राउंड इन दो स्टेट का हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए। इसी कारणवश एमसीसी की काउंसलिंग भी डिले हो रही है। तो एमसीसी की जितना ऑलरेडी इस साल अगर देखेंगे तो 17 बार एमसीसी ने अपनी डेट एक्सटेंड की है, अब और 1-2 बार करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी 30 सितंबर को जो काउंसलिंग खत्म होनी चाहिए थी वो 30 अक्टूबर को खत्म होगी, और आयुष की जो है एज यूजल अगले मंथ नवंबर तक चलेगी। अब स्टेट में एक बात ये भी समझ लीजिए, एक रूल है कि जिसके लिए सब लोग डरते हैं और उसके लिए बार बार फोन आते हैं कि सर अगर हमने राउंड 3 की सीट जो अलॉटेड है नहीं ली, रिपीट को चले गए, या फिर हमें नहीं लेना, कॉलेज पसंद नहीं आया, तो क्या हम अगले साल के लिए डिबार होंगे नीट से? तो बिल्कुल नहीं। उसका रूल ध्यान से समझ लीजिए। थर्ड राउंड में आपको सीट अलॉट हुई, आपने नहीं ली, तो आपका सिर्फ 2 लाख रुपए फोरफिट होगा। लेकिन उसके बाद जो राउंड होंगे जिसे हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहते हैं, स्ट्रे वैकेंसी राउंड की अगर कोई सीट आपको अलॉट होती है
एमसीसी की और आप वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो इस साल तो आप बाहर हो गए एमसीसी में से, सारे स्टेट में से भी बाहर हो जाओगे, प्लस अगले साल के लिए डिबार हो जाओगे। लेकिन अगर किसी स्टेट की आपको सीट अलॉट होती है राउंड 4 में, स्टे वैकेंसी राउंड में, और आप वो ज्वाइन नहीं करते हो तो आप सिर्फ उस स्टेट से बाहर हो जाते हो, सारे स्टेट से नहीं होते। इसको ध्यान से सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जिसने जिसने रजिस्ट्रेशन किया होगा या काउंसिलिंग में सहभाग लिया है उनको पता है कि इस साल एक नोटिस और उसके साथ में लिस्ट पब्लिश हुई थी जिसमें लास्ट ईयर स्टे वैकेंसी राउंड में जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो यूपी काउंसिलिंग से डिबार किए गए। मतलब वो सिर्फ यूपी काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे स्टेट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये रूल्स रेगुलेशन बार बार चेंज होते हैं, इसके लिए आपको अपडेटेड होना जरूरी है। इसके लिए आप एक ही काम करें, डेली, ये तो वीडियो है लेकिन डेली सेशन हमारे आइडियल करियर के ऐप पर होते रहते हैं, रात को लाइव होते रहते हैं। आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये उसके टाइमिंग और पैकेजेस हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट